नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण में मृत्यु तथा आत्मा के रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन्हीं रहस्यों में ये बात कही गई है कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे के बाद पुनः वापस आती है। लेकिन क्यों? मरने के उपरांत वह अपने घर वापस क्यों आती है? आज के इस वीडियो में हम इस अद्भुत रहस्य को समझेंगे। क्या आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद चली जाती है या फिर हमारे आसपास रहती है, हमें सुनती है, महसूस करती है? दोस्तों, आज हम एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जिसे सदियों से बहुत कम लोग समझ पाए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहीं दूर नहीं जाती, अपितु 24 घंटे के बाद पुनः अपने ही घर वापस आ जाती है। आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था कृष्णा। वो सच्चा, सरल और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो गिर गया। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर गए, परंतु डॉक्टर ने कहा, हमें बहुत खेद है, अब ये नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। कृष्णा की आत्मा अपने शरीर से अलग हो चुकी थी और वो ऊपर खड़े होकर अपने शरीर को देख रही थी। वो परेशान होकर चिल्ला रही थी, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे देखो। परंतु उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। पहला घंटा उसका भ्रम में बीता। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। वो यहाँ वहाँ भटक रही और अपने घर का रास्ता ढूंढ रही थी। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पहले कुछ टाइम तक भ्रम में रहती है, परंतु उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ देखकर वो समझने लगती है। जब वो आत्मा घर पहुंचती है तो देखती है उसकी बीवी रो रही है, उसके बच्चे उसे ढूंढ रहे हैं, उसकी माँ बेहोश है, उसका भाई रो रहा है और उसका पिता वो दुख के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा। वो बारी बारी से सबके पास जा रहा था, परंतु कोई भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। 5-6 घंटे के बाद गरुड़ पुराण कहता है कि 5-6 घंटे के बाद मृत्यु अपने पूरे समय काल को याद करने लगती है, जो भी उसने अपने जीवन में किया होता है। कृष्णा की आत्मा भी सोचने लगी कि काश मैं बच्चों के साथ थोड़ा और समय बिता लेता, काश मैं कल अपनी पत्नी से लड़ा नहीं होता, काश मैंने अपने माता पिता की थोड़ी और सेवा की होती। अब 12 घंटे हो चुके थे। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को तुरंत नहीं लेके जाते, उसे अपने परिवार के पास रुकने का, समझने का पूरा मौका देते हैं। अब कृष्णा को महसूस होने लगा था कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है, परंतु अभी उसका दिल परिवार से हटा नहीं। 18वां घंटा और अब अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होती हैं। कृष्णा की आत्मा बेचैनी से ये सब देख रही थी। उसके शरीर को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और अंतिम यात्रा निकली। कृष्णा ये सब चुपचाप देख रहा था। 24 घंटे होते हैं और एक बहुत ही भावनात्मक पल उसके सामने आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 24 घंटे के बाद आत्मा अपने शरीर को अंतिम विदाई देती है। जब कृष्णा का शरीर चिता पे रखा गया तब उसकी आत्मा आखिरी बार पास आई। उसने अपनी पत्नी को देखा, बच्चों को और माँ को। कृष्णा अपने परिवार वालों से बहुत कुछ कहना चाहता था, परंतु अब समय नहीं था। अब वो कुछ नहीं कह सकता था। फिर जैसे ही अग्नि ने उस शरीर को छुआ, एक तेज प्रकाश उस आत्मा के सामने आया। बस यही वो समय था जब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब इस दुनिया से मेरी विदाई का समय आ चुका है। यमदूत प्रकट होते हैं, पर भयावह नहीं। वे शांत, धीर और स्थिर थे। उन्होंने आत्मा से कहा, चलो अब तुम्हारा चलने का समय आ गया है। अब हम तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार आगे लेकर चलते हैं। और कृष्णा की आत्मा धीरे धीरे इस संसार को छोड़कर आगे की ओर चल पड़ी। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा की एक नई शुरुआत है। हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि आत्मा अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए और उन्हें अंतिम बार देखने के लिए 24 घंटे में वापस आती है। दोस्तों, आत्मा की यह यात्रा हमें एक चीज तो सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे अपने प्रियजनों के साथ प्रेम और अच्छा व्यवहार करते हुए निकालना चाहिए, क्योंकि यही हमारे वो कर्म है जो हमारी पहचान बनते हैं। तो गरुड़ पुराण आत्मा और कर्मों के रहस्य को इतनी अच्छी तरह से बताता है जितना कोई और ग्रंथ नहीं बता सका। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन नश्वर है, इस पे घमंड मत करो, दूसरों को नीचा मत दिखाओ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई मत करो, माता पिता की सेवा करो, उन्हें बोझ मत समझो, पत्नी और बच्चों को ताने मत दो, उनसे प्यार से बात करो और घर के अंदर हमेशा प्रेम और नम्रता रखो। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का जन्म पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है और सुधार करने का मौका होता है। इसलिए अपने जीवन को खेल या बोझ नहीं बल्कि एक नया मौका समझना चाहिए, उसमें सुधार करने का। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर मनुष्य इन बातों को समझ ले तो लालच कम हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, मन शांत रहेगा और हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन आपने सुना ही होगा।
अगर नहीं सुना है तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है गरुड़ पुराण अध्याय 2 आत्मा की रहस्यमय यात्रा, इस वीडियो को आप जरूर देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि नरक में किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नरक का वर्णन हमें चेतावनी देता है कि हम अपने इस जन्म में कोई भी गलत कार्य ना करें, धर्म का पालन करें, ईर्ष्या नहीं करें, प्रेम बांटें, किसी पे बेवजह शक मत करें, बदला ना लें, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें, माफ करना सीखें। दोस्तों, ग्रंथ के अनुसार अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान और ज्ञान का दान सबसे बड़े दान है जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। सत्य और सेवा ही परम धर्म है। सत्य बोलो, लोगों की सेवा करो, दूसरों का भला करो। ये तो आप भी मानते होंगे, किसी को दुख देकर हमें सुख नहीं मिलता और यही आपका असली धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप कर्म सिद्धांत और मृत्यु के बाद की यात्रा पर ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें। अगले वीडियो में फिर एक नए रहस्यमय कहानी के साथ मिलेंगे जो सत्य पर आधारित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।